The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 10 दिसंबर 2016 को गुजरात में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि मेरा देश स्वार्थी लोगों का देश नहीं, मेरा देश अपने बारे में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता है और मैं अपने देशवासियों को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जाली नोट के कारोबारी हिंदुस्तान में जितनी हो हल्ला है ना, उससे ज्यादा बाहर है। जाली नोटों के कारोबारियों में बाहर है। नक्सलवाद, सारे नौजवान सरेंडर होकर के वापस आने लगे हैं। हर किसी को लगता है अब मुख्य धारा में वापस आना चाहिए। आतंकवादियों को जहां से ताकत मिलती थी, उन रास्तों को रोकने में सफल हुए। ये जाली नोट का कारोबार, उसका मृत्युगंठ एक निर्णय से किया है भाई। भ्रष्टाचार, काला धन। ये भ्रष्टाचार और काले धन में पीड़ा किसको होती थी? किसी बेईमान को न भ्रष्टाचार से परेशानी थी, न काले धन से परेशानी थी। एक भ्रष्टाचारी को दूसरे भ्रष्टाचारी को कुछ देना भी पड़ता था तो भी देने वाला भ्रष्टाचारी दुखी नहीं था। अगर दुखी कोई था तो इस देश का ईमानदार नागरिक दुखी था। परेशान था तो इस देश का ईमानदार नागरिक परेशान था। 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को आपने लूटा, आपने परेशान किया, उसको जीना मुश्किल कर दिया। आज मैं जब ईमानदारों के साथ खड़ा हूं तो अब ईमानदारों को भड़काया जा रहा है और मुझे खुशी है। मेरे ईमानदार देश के नागरिकों ने लाखों भड़काने के बावजूद भी सरकार के इस निर्णय का साथ दिया है। मैं 125 करोड़ देशवासियों को सत सत नमन करता हूं कि इतना बड़े काम में उन्होंने मेरी मदद की। भाइयों बहनों, आजकल बड़े बुद्धिमान लोग भाषण सुनाते हैं कि मोदी जी आपने इतना बड़ा निर्णय किया लेकिन हमारे जीते जीते कोई लाभ नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में एक चार्वाक ऋषि हो गए। ये चार्वाक ऋषि कहते थे, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। वो कहते थे, अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जाता है, जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। इस चारवाक की फिलॉसफी को कभी भी हिंदुस्तान ने स्वीकार नहीं किया। हमारा तो देश ऐसा है, बूढ़ा गरीब मां बाप, पैसे बहुत कम हो तो बूढ़ा बाप और बूढ़ी मां बात करते हैं कि ऐसा करो, शाम को सब्जी बनाना बंद कर दो, थोड़े पैसे बच जाएंगे तो मरने के बाद बच्चों के काम आ जाएंगे। मेरा देश
मरने के बाद मेरा क्या होगा ये कभी चिंता नहीं करता है। मेरा देश मेरे बाद की पीढ़ियों का भला क्या हो ये सोचने वाला देश है। मेरा देश स्वार्थी लोगों का देश नहीं है। मेरे देश का चिंतन सुख के लिए, खुद के सुख के लिए जीने वाला नहीं है। मेरा देश का चिंतन भावी पीढ़ियों के सुख के लिए चलने वाला है। ये नए चारवाक लोग जो पैदा हुए हैं, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ये जो बातें करने वाले लोग हैं, उनको 50 बार सोचना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पार्लियामेंट चल नहीं रही है, चलने दी नहीं जा रही है। हमारे देश के राष्ट्रपति सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा अनुभव है, शासन चलाने वाले श्रेष्ठतम लोगों में से हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं। वो अलग राजनीतिक विचारधारा में पले बड़े हैं, लेकिन देश की संसद में जो कुछ भी हो रहा था उससे इतने पीड़ित हो गए, इतने दुखी हो गए कि 2 दिन पहले उनको सांसदों को सार्वजनिक रूप से टोकना पड़ा, विरोध पक्ष को नाम देकर के टोकना पड़ा। और मैं हैरान हूं, सरकार कहती है कि हम चर्चा चाहते हैं, सरकार कहती है प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है भाई। और जिस दिन मौका मिलेगा लोकसभा में भी 125 करोड़ देशवासियों की आवाज मैं जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं विरोधी दल के मित्रों से आज महात्मा गांधी की इस धरती से, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस धरती से सार्वजनिक रूप से आग्रह करना चाहता हूं। जब चुनाव होते हैं हम सभी दल एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोपण करते हैं, अच्छी और बुरी नीतियों की चर्चा करते हैं, हर प्रकार से अपने विरोधियों पर जैसा मार कर सकते करने की कोशिश करते हैं। सभी दल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, बाकी सब छोटे मोटे दल भी सब करते हैं। लेकिन सभी पार्टियां एक काम जरूर करती है, क्या? मतदाता सूची को ठीक करना, अधिकतम लोग मतदान करने आए इसकी चिंता करना, मतदाताओं को कैसे बटन दबाना वो सिखाना सभी दल करते हैं। एक तरफ तो नीतियों का विरोध करते हैं, दूसरे को पराजित करने की ताकत लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सब मतदाता सूची पे ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ध्यान देते हैं, अधिक लोग मतदान करने के लिए आए इस पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि लोकशाही हम सबकी जिम्मेवारी है। मैं विरोध पक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप ये तो नहीं कहने की हिम्मत कर रहे हो कि मोदी 1000 और 500 वाला नीट वापिस ले लो, क्योंकि आपको मालूम है जनता का मिजाज बदला हुआ है। हां, कुछ लोगों ने कहा अच्छा मोदी जी ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा करो एक हफ्ते के लिए रोक लो। क्यों भाई? ये हफ्ते में कौन सा जादू होने वाला था? ये एक हफ्ता रोकने के इरादा क्या था?
लेकिन कोई दल ये नहीं कहता है कि निर्णय को रोल बैक करो। सब दल कहते हैं ठीक से लागू करो। मैं सभी दलों से कहना चाहता हूं कि जैसे चुनाव में हम एक दूसरे का घोर विरोध करते हैं, लेकिन मतदान बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, मतदाता सूची के लिए मेहनत करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ट्रेनिंग के लिए मेहनत करते हैं, आज समय की मांग है कि आप खुल करके मेरा विरोध करिए, मेरी आलोचना करिए, लेकिन लोगों को बैंकिंग सिखाने के लिए काम कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से पैसे कैसे लिए जाते दिए जाते ये सिखाइए। हम सब मिलकर के देश को भाग्य बदलने का एक ऐसा उत्तम अवसर आया है, हम सब उसको काम करें और आप भी फायदा उठाइए। मुझे खुशी होगी मेरे विरोधी दल के लोग जन जन को इस काम में लगा करके अगर राजनीतिक फायदा उठाते हैं तो देश का भला हुआ, इसका मुझे आनंद होगा भाइयों। अरे राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है, दल से बड़ा देश होता है। भाइयों बहनों, गरीबों पे बातें करना अलग होती है, गरीबों के लिए नीतियां बना करके कठोरता से लागू करने के लिए समर्पण का भाव लगता है, और समर्पित भाव से आज ये सरकार आपकी सेवा में लगी है। भाइयों बहनों, मैंने पहले दिन से कहा है ये निर्णय मामूली नहीं है मेरे भाइयों बहनों, बहुत मुश्किल बड़ा निर्णय है, कठिन निर्णय है। और मैंने कहा था बहुत तकलीफ पड़ेगी, मैंने कहा था मुसीबत आएगी, और 50 दिन ये तकलीफ होगी ही होगी, और तकलीफ रोजमर्रा थोड़ी बढ़ती भी जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है, वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा। 50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है। 50 दिन के बाद आप ही देखेंगे कि धीरे 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 आपकी आंखों के सामने परिस्थितियां सुधरती नजर आ जाएगी। भाइयों बहनों, देश भ्रष्टाचार से मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। और कुछ लोग आपने देखा होगा कि इन दिनों सरकार बराबर पीछे लग गई है। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं, वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाइयों बहनों। उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को चूर चूर करने का पाप जिन्होंने किया है, वो बचने वाले नहीं है। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आपने मुसीबत झेली है, तकलीफ झेली है, अभी भी झेलनी है। आपका आशीर्वाद देश के लिए, और जो लोग कहते हैं ईमानदार लोग लाइन में खड़े हैं, ईमानदार अपने लिए नहीं खड़ा रहता है, वो देश के लिए खड़ा रहता है। भाइयों बहनों, वो देश के लिए खड़ा रहता है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी